जय श्री सीताराम। ताते जाओ बल बेगे नहाहू, जो मन भाव मधुर कछु खाहू। पितु समीप जब जाओ भैया, भय बड़े बार जाए बले मैया। कौशल्या माता श्री राम जी से कहती हैं, हे तात मैं बलैया लेती हूँ, तुम जल्दी नहा लो और जो मन भावे कुछ मिठाई खा लो। भैया तब पिताजी के पास जाना, बहुत देर हो गई है। माता बलिहारी जाती है। मातु बचन सुने अति अनुकूला, जन स्नेह सरु तरु के फूला। सुख मकरंद भरे श्रेय मूला, निरखि राम मन भवरु न भूला। श्री राम जी माता के अत्यंत अनुकूल वचन सुनकर, जो मानो स्नेह रूपी कल्प वृक्ष के फूल थे, जो सुख रूपी मकरंद पुष्प रस से भरे थे और श्री राजलक्ष्मी के मूल थे, ऐसे वचन रूपी फूलों को देखकर श्री रामचंद्र जी का मन रूपी भौरा उन पर नहीं भूला। धर्म धुरी न धर्म गति जानी, कहे उमात शन अति मृदुबानी। पिता दीन मोए कानन राजू, जहाँ सब भांति मोरे बड़ काजू। धर्म ध्रुव श्री रामचंद्र जी ने धर्म की गति को जानकर माता से अत्यंत कोमल वाणी से कहा, हे माता, पिताजी ने मुझको वन का राज्य दिया है, जहाँ सब प्रकार से मेरा बड़ा काम बनने वाला है। आयुष देह मुदित मन माता, जेहि मुद मंगल कानन जाता। जन स्नेह बस डर पशि भोरे, आनंद अम्ब अनुग्रह तोरे। हे माता, तू प्रसन्न मन से मुझे आज्ञा दे, जिससे मेरी वन यात्रा में आनंद मंगल हो। मेरे स्नेहवश भूलकर भी डरना नहीं। हे माता, तेरी कृपा से आनंद ही होगा। बरस 4-10 विपिन बसी कर पितु बचन प्रमाण। आए पाए मुनि देखे हूँ, मन जन करे श्यामलान। सियावल रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। 14 वर्ष वन में रहकर पिताजी के वचन को प्रमाणित सत्य कर, फिर लौटकर तेरे चरणों का दर्शन करूंगा। तू मन को म्लान दुखी न कर। बचन विनीत मधुर रघुबर के, सर सम लगे मात उर कर के। सह में सुख सुन शीतल वाणी, जिम जवास परे पावस पानी। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के ये बहुत ही नम्र और मीठे वचन माता के हृदय में बाण के समान लगे और कसकने लगे। उस शीतल वाणी को सुनकर कौशल्या वैसे ही सहम कर सूख गई, जैसे बरसात का पानी पड़ने से जवा सा सूख जाता है। कहीं न जाए कछु हृदय विषादु, मनु मृगी सुन के हरिनादु। नयन सजल तन थर थर कापी, माँ जहि खाए मीन मजनु मापी। हृदय का विषाद कुछ कहा नहीं जाता, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हिरनी विकल हो गई हो। नेत्र में जल भर आया, शरीर थर थर कांपने लगा, मानो मछली मांजा पहली वर्षा का फैन खाकर बदहवास हो गई हो। धरि धीरज सुते बदनु निहारी, गद गद बचन कहते महतारी। तात पिता तुम प्राण प्यारे, देखे मुदित नित चरित तुम्हारे। धीरज धरकर पुत्र का मुख देखकर माता कौशल्या गद गद बचन कहने लगी, हे तात, तुम तो पिता को प्राणों के समान प्रिय हो। तुम्हारे चरित्रों को देखकर वे नित्य प्रसन्न होते थे। राजू देने कहूँ शुभ दिन साधा, कहे उजाने बन के अपराधा। तात सुनावहु मोहि निदानु, को दिन करे कुल भयउ कृशानु। राज्य देने के लिए उन्होंने ही शुभ दिन शोधवाया था, फिर अब किस अपराध से वन को जाने को कहा। हे तात, मुझे इसका कारण सुनाओ। सूर्य वंश रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि कौन हो गया? निरखि राम रुख सचिव सुत, कारण कहे बुझाय। सुन प्रसंग रहे मूक, जिम दशा बरन नहीं जाय। सियावल रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। तब श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर मंत्री के पुत्र ने सब कारण समझाकर कहा। उस प्रसंग को सुनकर वे गूंगी जैसी चुप रह गई। उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। राखे न सके न कह सक जाहू, दुह भाते उर दारुन दाहू। लिखत सुधा करेगा लिख राहू, विद गति बाम सदा सब काहू। न रख ही सकती हूँ, न यह कह सकती हूँ कि वन चले जाओ। दोनों ही प्रकार से हृदय में बड़ा भारी संताप हो रहा है। मन में सोचती हूँ कि देखो, विधाता की चाल सदा सबके लिए टेढ़ी होती है। लिखने लगे चंद्रमा और लिख गया राहु।
धर्म स्नेह उभय मत घेरी, भयगत शाप छुचुंदर केरी। राखौ सुतय करौ अनुरोधु, धर्म जाय अरबंद विरोधु। धर्म और स्नेह दोनों ने कौशल्या जी की बुद्धि को घेर लिया। उनकी दशा सांप छुचंदर की सी हो गई। वे सोचने लगी कि यदि मैं अनुरोध हट करके पुत्र को रख लेती हूँ तो धर्म जाता है और भाइयों में विरोध होता है। कहूँ ज्ञान बन जो बड़े हानि, संकट सोच विवश भई रानी। बहुरे समुझती धर्म शयानी, राम भरत दो सुत समझानी। और यदि वन जाने को कहती हूँ तो बड़ी हानि होती है। इस प्रकार के धर्म संकट में पड़कर रानी कौशल्या विशेष रूप से सोच के वश हो गई। फिर बुद्धमती कौशल्या जी स्त्री धर्म प्रतिवत धर्म को समझकर और राम तथा भरत दोनों पुत्रों को समान जानकर सरल स्वभाव राम महतारी, बोले वचन धीरे धरे भारी। तात जाओ बल की नहुनी का, पिता आयुष सब धर्मक टीका। सरल स्वभाव वाली श्री रामचंद्र जी की माता बड़ा धीरज धरकर वचन बोली, हे तात, मैं बलहारी जाती हूँ। तुमने अच्छा किया। पिता की आज्ञा का पालन करना ही सब धर्मों का शिरोमणि धर्म है। राज देन कहे दीन बन, मोहे न शोध क्लेश। तुम बिन भरत है भूपत है प्रज हे प्रचंड कलेश। सियावल रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। राज देने को कहकर वन दे दिया, उसका मुझे लेस मात्र भी दुख नहीं है। दुख तो इस बात का है कि तुम्हारे बिना भरत को, महाराज को और प्रजा को बड़ा भारी कलेश होगा। जो केवल पित आयुष ताता, तो जन जाहु जाने बड़ी माता। जो पित मात कहु बन जाना, तो कानन सत अवध समाना। हे तात, यदि केवल पिताजी की आज्ञा हो तो माता को पिता से बड़ी समझकर वन को मत जाओ। किंतु यदि पिता माता दोनों ने वन जाने को कहा है तो वन तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के समान है। पित वन देव मात वन देवी, खग मृग चरण सरोरुह सेवी। अंतहु उचित नृपहे वनवासु, भय विलोक है होय हराशु। वन के देवता तुम्हारे पिता होंगे और वन देवियां माता होंगी। वहां के पशु पक्षी तुम्हारे चरण कमलों के सेवक होंगे। राजा के लिए अंत में तो वनवास करना उचित ही है। केवल तुम्हारी सुकुमार अवस्था देख हृदय में दुख होता है। बड़ भागी बनु अवध अभागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। जो सुत कहो संग मोह लेहूं, तुमरे हृदय होय संदेहु। हे रघुवंश के तिलक, वन बड़ा भाग्यवान है। यह अवध अभागी है जिसे तुमने त्याग दिया। हे पुत्र, यदि मैं कहूँ कि मुझे भी साथ ले चलो तो तुम्हारे हृदय में संदेह होगा कि माता इसी बहाने मुझे रोकना चाहती है। पूते परम प्रिय तुम सब ही के, प्राण प्राण के जीवन जी के। ते तुम कहो मात बन जाऊं, मैं सुने बचन बैठे पछताऊं। हे पुत्र, तुम सभी के परम प्रिय हो, प्राणों के प्राण हो और हृदय के जीवन हो। वही प्राण आधार तुम कहते हो कि माता मैं वन को जाऊं और मैं तुम्हारे वचनों को सुनकर बैठी पछताती हूँ। यह विचार नहीं करो हट झूठ स्नेह बढ़ाए, मान मात कर नाते बल सुरत विसर जन जाय। सियावल रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। यह सोचकर झूठा स्नेह बढ़ाकर मैं हट नहीं करती। बेटा मैं बलैया लेती हूँ। माता का नाता मानकर मेरी शुद्ध भूल न जाना। देव पितर सब तुम है गोसाई, राखहु पलक नयन की नाई। अवध अम्ब प्रिय परे जन मीना, तुम करुणा कर धर्म धुरीना। हे गोसाई, सब देव और पितर तुम्हारी वैसे ही रक्षा करें जैसे पल के आंखों की रक्षा करती हैं। तुम्हारे वनवास की अवधि 14 वर्ष जल है। प्रियजन और कुटुंबी मछली हैं। तुम दया की खान और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो। अश विचारे सोई करहु उपाई, सब जियत जहि बेट आई। जाहु सुकेन बनहि बल जाई, कर अनाथ जन पर जन गाऊ। ऐसा विचार कर वही उपाय करना जिसमें सबकी जीते जी तुम आ मिलो। मैं बलहारी जाती हूँ। तुम सेवकों, परिवार वालों और नगर भर को अनाथ करके सुख पूर्वक वन को जाओ।
सब करे आज सुकृत फल बीता, भयउ कराल काल विपरीता। बहुविध विलप चरण लपटानी, परम अभागे ने आपहु जानी। आज सबके पुण्यों का फल पूरा हो गया, कठिन काल हमारे विपरीत हो गया। इस प्रकार बहुत विलाप करके और मन को परम अभागिनी जानकर माता कौशल्या श्री रामचंद्र जी के चरणों में लिपट गई। दारुण दुसहदाओ उर व्यापा, वरने न जाहि विलाप कलाप। राम उठाए मात उरलाई, कहि मृदु बचन बहुरे समझाई। हृदय में भयानक दुस्सह संताप छा गया। उस समय के बहुविध विलाप का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री रामचंद्र जी ने माता को उठाकर हृदय से लगा लिया और फिर कोमल वचन कहकर उन्हें समझाया। समाचार ते समय सुन, सिय उठी अकुलाय। जाय सासु पद कमल जुग, बंद बैठ शिरुनाय। सियावल रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। उसी समय यह समाचार सुनकर सीता जी अकुला उठी और सास के पास जाकर उनके दोनों चरण कमलों की वंदना कर सिर नीचा करके बैठ गईं। दीन आशीष सासु मृदुबानी, अति सुकुमार देखे अकुलानी। बैठे न मित मुख सोचत सीता, रूप रास पति प्रेम पुनीता। सास ने कोमल वाणी से आशीर्वाद दिया। वे सीता जी को अत्यंत सुकुमारी देकर व्याकुल हो उठी। रूप की राशि और पति के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता नीचा मुख किए बैठी सोच रही हैं। चलन चहत बन जीवन नाथू, के सुकृतिशन हो ही साथू। की तनु प्राण के केवल प्राणा, विद कर तब कछु जाए न जाना। जीवन नाथ प्राणनाथ वन को चलना चाहते हैं, देखें किस पुण्यवान से उनका साथ होगा। शरीर और प्राण दोनों साथ जाएंगे या केवल प्राण ही से इनका साथ होगा। विधाता की करनी कुछ जानी नहीं जाती। चारु चरण नख लेखत धरनी, नुपुर मुख रे मधुर कबि बरनी। मनहु प्रेम बस बिनती करही, हमय सिय पद जाने पर हरही। सीता जी अपने सुंदर चरणों के नखों से धरती कुरेद रही हैं। ऐसा करते समय नुपुरों की जो मधुर शब्द हो रहा है, कभी उसका इस प्रकार वर्णन करते हैं कि मानो प्रेम के बस होकर नुपुर यह विनती कर रहे हैं कि सीता जी के चरण कभी हमारा त्याग न करें। मंजु बिलोचन मोचत बारी, बोली देख राम महतारी। तातु सुनहु सिय अति सुकुमारी, सासु ससुर पर जनहि प्यारी। सीता जी सुंदर नेत्रों से जल बहा रही हैं। उनकी यह दशा देखकर श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी बोली, हे तात सुनो, सीता अत्यंत ही सुकुमारी है तथा सास ससुर और कुटुंबी सभी की प्यारी है। पिता जनक भूपाल मन, ससुर भान कुल भान। पति रघुकुल कैरव विपन, विदु गुण रूप निधान। सियावल रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। और कौशल्या माता श्री रामचंद्र जी से कहती, इनके पिता जनक जी राजाओं के शिरोमणि हैं, ससुर सूर्यकुल के सूर्य हैं और पति सूर्यकुल रूपी कुमुद वन को खिलाने वाले चंद्रमा तथा गुड़ और रूप के भंडार हैं। मैं पुण्य पुत्र बधु प्रिय पाई, रूप राश गुणशील सुहाई। नयन पुत्र करे प्रीते बढ़ाई, राखो प्राण जान कहलाई। फिर मैंने रूप की राशि सुंदर गुड़ और शील वाली प्यारी पुत्र वधु पाई है। मैं इन जानकी को आंखों की पुतली बनाकर इनसे प्रेम बढ़ाया है और अपने प्राण इनमें लगा रखे हैं। कल्प बेल जिम बहुविध लाली, शीच स्नेह सलिल प्रतिपाली। फूलते फलते भयउ विध बामा, जाने न जाए काह परिणामा। इन्हें कल्पता के समान मैंने बहुत तरह से बड़े लाड़ चाव के साथ स्नेह रूपी जल से सींच कर पाला है। अब इस लता के फूलने फलने के समय विधाता वाम हो गए, कुछ जाना नहीं जाता कि इसका क्या परिणाम होगा। पलंग पीठ तज गोद ही डोरा, सियन दीन पगु अवनि कठोरा। जियन मोर जिम जोगवत रहूं, दीप बात नहीं टारन कहूं।
सीता ने पर्यक पृष्ठ पलंग के ऊपर गोद और हिडोलों को छोड़कर कठोर पृथ्वी पर कभी पैर नहीं रखा। मैं सदा संजीवनी जड़ी के समान सावधानी से इनकी रखवाली करती रही हूँ, कभी दीपक की बत्ती हटाने को भी नहीं कहती। सोए सिंह चलन चाहते बन था, आयुष काह हो रघुनाथा, चंद्र किरण रस रस गच कोरी, रब रुख नयन सकै के मुजोरी। वही सीता अब तुम्हारे साथ वन चलना चाहती है। हे रघुनाथ, उसे क्या आज्ञा होती। चंद्रमा की किरणों का रस अमृत चाहने वाली चकोरी सूर्य की ओर आंख किस तरह मिला सकती है। करके हर निश चर चरहि, दुष्ट जंतु बने भूर, विषवाटिका के सोह सिद्ध, सुबक संजीवनी मूर। सियावल रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। हाथी, सिंह, राक्षस आदि अनेक दुष्ट जीव जंतु वन में विचरते रहते हैं। हे पुत्र, क्या विष की वाटिका में सुंदर संजीवनी बूटी शोभा पा सकती है। बोलो सिया रामचंद्र की जय।